Question number 82. Telecom Limited issued 20,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹5 per share. Payable on 7 on application, including premium, 5 on allotment and the balance after 3 months of allotment. देखिए यहाँ पर कंपनी ने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, 5 रुपये प्रीमियम पर शेयर इशू किया गया है, जिसमें 7 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन पर है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपये अलॉटमेंट पर और उसके बाद फर्स्ट कॉल पर बाकी का पैसा लिया गया है। अ शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो यहाँ देखिए 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट और कॉल मनी का एरियर है और इन शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया है। इसके बाद इसमें से 160 शेयर्स को री इशू कर दिया गया है फॉर ₹1600। हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री देनी है, लेजर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 5 रुपये प्रीमियम। एप्लीकेशन पे 7 रुपये हैं जिसमें कि 5 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, तो ये हो गया 2 + 5। 5 रुपये अलॉटमेंट पर लिए गए हैं। इसके बाद जो बाकी बचे, देखिए बाकी कितने बचे, 2 + 5 7 तो हो गए आउट ऑफ 10 रुपीज़, और बाकी 3 रुपये रह गए जो कि फर्स्ट कॉल पर लिए गए हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ये मानेंगे कि 20,000 शेयर्स के लिए ही कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड है। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। 20,000 शेयर पे 7 रुपये के हिसाब से 1,40,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। अब ये एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे एप्लीकेंट्स को ही शेयर अलॉट किए गए होंगे, क्योंकि कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड है, ओवर सब्सक्राइब नहीं है। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए 1,40,000 में से 20,000 इंटू 2 40,000 रुपये तो कैपिटल मनी है और 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपीज़ प्रीमियम मनी है। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। 20,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट ड्यू होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। इसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 200 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है। तो रिसीव करते समय हम इन 200 शेयर्स की एरियर डाल देंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। 1 लाख रुपये अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है, लेकिन 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। 200 इंटू 5 1,000 रुपये का कॉल्स इन एरियर्स DR होगा, बाकी 99,000 रुपीज़ से बैंक अकाउंट DR होगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी। 20,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। इसके बाद जब हम रिसीव करेंगे तो इन्हीं 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी नहीं मिला है, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR किया जाएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। 60,000 रुपये जो फर्स्ट कॉल ड्यू किया है उसमें से 200 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये कॉल्स इन एरियर्स में DR होगा और बाकी रिमेनिंग 59,400 रुपीज़ से बैंक अकाउंट DR होगा। अब देखिए जिन शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, केवल एप्लीकेशन मनी मिला है, कंपनी ने इन 200 शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है। तो अब हम फॉरफीट करने की एंट्री करेंगे। इसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट DR होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। देखिए कंपनी का शेयर फुली कॉल्ड अप है, कंपनी यहाँ तक पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, तो 2,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। यहाँ पे प्रीमियम पर है शेयर, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है क्योंकि वो एप्लीकेशन में इंक्लूड था और एप्लीकेशन मनी तो मिल ही चुका है, तो इसलिए प्रीमियम अकाउंट DR नहीं होगा। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाता है जो कि मिल चुका है, केवल जो कैपिटल के अगेंस्ट अमाउंट मिला है वो ही फॉरफिट होगा। तो 200 इंटू 2 400 रुपये फॉरफिट होगा। जो प्रीमियम के अगेंस्ट मिला है अमाउंट वो फॉरफिट नहीं होता है। टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट जाएगा जो नहीं मिला है। तो देखिए 508 रुपीज़ इन 200 शेयर्स पे नहीं मिला है, तो 1,600 रुपये से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट CR किया जाएगा। तो ये तो फॉरफीचर हो गया। इसके बाद इन 200 फॉरफिटेड शेयर्स में से कंपनी ने 160 शेयर्स को री इशू कर दिया है।
और री इशू किया गया है 1600 रुपये में। तो बैंक अकाउंट DR होगा 1600 रुपीज़ इशू प्राइस से। टू शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट CR होता है पेड अप वैल्यू से, तो इन शेयर्स को कितने रुपये पेड अप री इशू किया गया है ये नहीं बताया है। तो हम ये देखेंगे कि कंपनी का जो कंप्लीट इशू है वो कितने रुपये कॉल्ड अप है। तो यहाँ पर कंपनी का जो इशू है वो फुली कॉल्ड अप है, तो ये शेयर भी फुली पेड अप ही री इशू किया जाएगा। तो यहाँ देखिए कंपनी को शेयर्स को री इशू करने पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई डिस्काउंट कंपनी ने नहीं दिया है। अब हम बात करेंगे कि कितना अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स में से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फॉरफिट किए गए हैं शेयर वो पूरे के पूरे री इशू नहीं हुए हैं। 200 शेयर फॉरफिट हुए हैं, लेकिन री इशू केवल उसमें से 160 किए गए हैं। 200 शेयर्स पे 400 रुपये फॉरफिट किए गए हैं, इसमें से 160 शेयर री इशू हो चुके हैं, बाकी 40 शेयर री इशू नहीं हुए हैं। तो ये जो 160 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट है ये हमें अलग करना पड़ेगा। 400 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 160, तो 320 रुपये तो अमाउंट रिलेटेड है उन 160 शेयर से जो कि री इशू हो गए, और बाकी 80 रुपीज़ उन 40 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट है जो कि अभी री इशू नहीं हुए हैं। तो देखिए ये वाला जो अमाउंट है ये अभी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, और ये जो अमाउंट है इसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। इन 160 शेयर्स को देखिए री इशू करते समय कंपनी ने कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 320 कंपनी के लिए गेन है, और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 320 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। देखिए ये जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है इसके लिए हम चाहे तो लेजर अकाउंट भी बना सकते हैं। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट यहाँ पर CR किया गया है 400 रुपये से, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय शेयर कैपिटल 400 रुपये। इसके बाद यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR किया गया है 320 रुपये, तो टू कैपिटल रिजर्व 320 रुपये। अब हम बैलेंस निकालेंगे, तो देखिए 400 माइनस 320 80 रुपीज़ बैलेंस आया है। ये बैलेंस बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल के बाद हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड हेड होता है, उसमें शेयर कैपिटल में हम इसे दिखाते हैं। इसके बाद एक और सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें हम कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दिखाते हैं। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आएगा उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम ऑथराइज्ड कैपिटल के कॉलम को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। इसके बाद हम दिखाएंगे इशूड कैपिटल। देखिए इशूड कैपिटल में वो शेयर आएंगे जितने के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इन्वाइट की है, तो 20,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन इन्वाइट की है, तो ये 2 लाख रुपये आ जाएगा। लेकिन इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल को। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखिए 2 पार्ट होते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल के, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। देखिए यहाँ पर टोटल 20,000 शेयर्स थे। इन 20,000 शेयर्स में से 200 शेयर्स ऐसे थे जिन पर की एरियर था, तो उनको हम अलग कर देते हैं। बाकी 19,800 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर की पूरा पैसा मिल चुका है, तो ये 19,800 शेयर्स यहाँ पर आएंगे। और ये 200 शेयर जो फॉरफिट हो चुके हैं ये कहीं भी नहीं आएंगे, लेकिन 19,800 शेयर में वो 160 शेयर और ऐड हो जाएंगे जो कि री इशू हो चुके हैं, जो कि फुली पेड अप भी इशू हुए हैं। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 19,960 शेयर्स शो किए जाएंगे। 19,960 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, तो 1,99,600। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कोई शेयर नहीं आएगा। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 80 रुपये आएगा जो कि हमने यहाँ पर निकाला था। इसके अलावा हमने फॉरफिटेड शेयर का अकाउंट भी बनाया है जहाँ से 80 रुपये बैलेंस आया था। तो यहाँ से हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई 1,99,680 रुपीज़, जो कि हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे।
इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया, इसमें कोई एरियर तो था नहीं। इसके अलावा कैपिटल रिजर्व में जो हमने पैसा ट्रांसफर किया है 320 रुपये, वो दिखाया जाएगा, तो ये हो गया 1,320 रुपये। तो टोटल हमारा आ रहा है बैलेंस शीट का 3 लाख रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 82। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 83। हेल्दी फूड्स लिमिटेड हैड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो देखिए, ये इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 50 लाख रुपए, जो कि 10 रुपीज़ वाले 5 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। 3,75,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेएबल, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3,75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, 20% प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे ₹4, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द शेयर्स वर सब्सक्राइब, तो हम ये मानेंगे कि कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड है, सारे पैसे मिल गए हैं। केवल अलॉटमेंट पर 25,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है। इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है और ₹7 पेड अप री इशू कर दिया गया है और 50,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो शेयर 25,000 री इशू किए गए हैं, इसमें कितने रुपये पेड अप री इशू किया है ये तो बताया है, लेकिन इशू प्राइस नहीं बताया है। ये बताया है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ से हम ये पता कर लेंगे कि कितने रुपये पर शेयर ये इशू किया गया है, री इशू किया गया है। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की है और सारे शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मिल गई है, केवल 10,000 शेयर्स पे एरियर्स है। तो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। सबसे पहले समरी बना लेंगे। एक शेयर 10 रुपये का है और प्रीमियम है 20%, 10 रुपये का 20% मतलब 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम है, जिसमें एप्लीकेशन पर है 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये है, बाकी पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। देखिए, यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कहाँ पर इंक्लूड है, अलॉटमेंट के साथ है, फर्स्ट कॉल के साथ। तो जब ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो कि प्रीमियम कहाँ इंक्लूड है, तो उसे हम अलॉटमेंट पे मानते हैं। तो जो अलॉटमेंट में 5 रुपये हैं, वो हम मानेंगे कि 2 रुपये उसमें प्रीमियम मनी इंक्लूड है। तो इस तरीके से 4 + 3 7 रुपीज़ आउट ऑफ कैपिटल अलॉटमेंट तक कॉल हो चुका है। जो रिमेनिंग 3 रुपीज़ है वो फर्स्ट कॉल पर मांगा गया होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3,75,000 शेयर्स ही इशू हुए हैं, कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 3,75,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 15 लाख रुपए। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। ये पूरा 15 लाख कैपिटल में ट्रांसफर होगा क्योंकि सारे एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट किए गए हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 3,75,000 शेयर्स पे 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से देखेंगे 18,75,000, जिसमें से प्रीमियम कैपिटल मनी है 3 रुपये। तो 3,75,000 इंटू 3 करेंगे 11,25,000 तो कैपिटल मनी है और 3,75,000 इंटू 2 7,50,000 ये प्रीमियम मनी है। अब जब इसे रिसीव किया गया तो 25,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है, 25,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो रिसीव करते समय हम कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR करेंगे, बैंक अकाउंट DR, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए 25,000 शेयर्स पे 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से एरियर निकालेंगे तो वो आएगा 1,25,000। तो 18,75,000 जो ड्यू किया है उसमें से 1,25,000 रिसीव नहीं हुआ है। इट मीन 17,50,000 रुपीज़ रिसीव हो गया है, जो कि बैंक अकाउंट में DR होगा। इसके बाद देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं की जाएगी, उससे पहले कंपनी ने इन 25,000 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री देंगे। फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। तो 25,000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं। तो देखिए यहाँ तक कंपनी कितने रुपये मांग चुकी है, 7 रुपये। तो 4 और 3 7 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा 1,75,000। तो ये जो 25,000 शेयर हैं इन पर प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी DR किया जाएगा 25,000 इंटू 2 50,000 रुपये। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाएगा जो इन शेयर्स पे मिल चुका है।
तो आप देखिए इन पे केवल एप्लीकेशन के 4 रुपये मिले हैं, जो कि पूरा का पूरा कैपिटल मनी है, तो ये फॉरफिट हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR होगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट जाएगा जो रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ देखिए 5 रुपये पर शेयर रिसीव नहीं हुआ है, तो 1,25,000 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR हो गया। इसके बाद बताया गया है कि इन शेयर्स को री इशू कर दिया गया है, तो री इशू में सबसे पहले हम बैंक अकाउंट DR करते हैं टू शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल कितने से CR होता है, पेड अप वैल्यू से, तो ये 7 रुपये पेड अप री इशू किए गए हैं, तो ये हो गया 1,75,000। देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया है कि इशू प्राइस कितना है, तो बैंक अकाउंट DR कैसे करेंगे, कितने अमाउंट से करेंगे, उसके लिए देखिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 लाख रुपये फॉरफिट किया गया है इन 25,000 शेयर्स का। 1 लाख रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है, अब देखिए इस फॉरफिटेड अमाउंट में से कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा। हमने इन शेयर्स को रीइशू करते समय जो डिस्काउंट दिया है वो हम माइनस करेंगे और बाकी जो बचेगा वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होगा। डिस्काउंट कितना दिया ये नहीं बताया है, लेकिन ये बताया गया है कि 50,000 रुपये कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र किया गया है। तो 1 लाख रुपये फॉरफिट हुआ है इन 25,000 शेयर्स पे और रीइशू करने के बाद 50,000 कैपिटलिज्म में गया है। इसका मतलब इन शेयर्स को रीइशू करते समय 50,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया होगा। तो ये डिस्काउंट का अमाउंट हमें मिल गया। रीइशू के समय जो डिस्काउंट दिया जाता है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। तो 50,000 डिस्काउंट दिया है, 1,75,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 50,000 के डिस्काउंट पे रीइशू किया, इट मीन्स 1,25,000 रुपीज़ से बैंक अकाउंट DR होगा। तो ये शेयर रीइशू हो गए। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू किया है और रिसीव किया है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। देखिए ये जो 3,75,000 शेयर्स हैं इसमें से 25,000 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए, लेकिन वो दोबारा से रीइशू कर दिए गए हैं और 7 रुपये पेड अप रीइशू किए गए हैं। इसीलिए जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है वो इन 25,000 शेयर्स पे भी मांगा जाएगा। तो पूरे 3,75,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो 11,25,000 रुपये से फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया है। अब इन फर्स्ट कॉल के पैसे को रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स ऐसे बताए गए हैं जिन पर कि फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, जो कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में DR किया जाएगा। तो 10,000 शेयर्स पे देखिए 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से देखें तो 30,000 रुपये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में DR किया जाएगा। 11,25,000 माइनस 30,000 कर देंगे तो 10,95,000 रुपीज़ रिसीव होगा फर्स्ट कॉल के समय। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 83।